आपका जो थर्ड केस है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो फर्स्ट टू केस हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो केस थर्ड जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, वो कुछ इस तरह से था बेटा कि मान लीजिए अगर px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस तरह से आ जाए, px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और नेचुरल सी बात है नीचे की डिग्री क्या आ रही है आपकी, ज्यादा आ रही है, वो तो आनी आनी है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का काम जब ही चालू होता है जब नीचे की डिग्री ज्यादा होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे लिखते हैं बच्चा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक बार पहले, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, दो वेरिएबल डिफाइन होते हैं, ए एक्स प्लस बी और इसके लिए सी एक्स प्लस डी। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके लिए ए एक्स दो वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तीसरा केस है ये आपका, इस तरीके से हम लोग इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं और फिर फाइनली इसका इंटीग्रेशन करना अभी आप लोग को बताया भी जाएगा, इनका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम लोग इसका आसानी से कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आनी है। कोई दिक्कत जो मैंने बताया? नो सर, नो। आप देखिए भाई, आसान तरीके से लिखना है, वो वाली बात है कि उसको आसान इजी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दें। अब जैसे देखिए एक मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3 है अपॉन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, पर मैं हमेशा क्या करूंगा, केस थर्ड को बेटा अवॉइड कर दूंगा। मैं आपको अवॉइड करना सिखाऊंगा भी, सही कैसे अवॉइड करते हैं, पर लेकिन एक बार हम लोग इसको देख तो लें कि होता क्या है। वैसे तो मैं इसको केस थर्ड को अवॉइड करके केस फर्स्ट से ही कर सकता हूं, पर लेकिन अभी अवॉइड नहीं करते, इसको पूरा करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यह आ गया बेटा आपका 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक तरीका तो होता है जो स्कूल वाले कराते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा वो इसके इक्वल, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो इसके, इस तरीके से स्कूल वाले बताते हैं। मैंने आपको एक नया तरीका बताया था, मैंने आपको बोला था कि आप इसको जीरो करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो बच्चे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो करता हूं तो मेरे को दिखाई देता है कि कोई रियल वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। भाई दो पॉजिटिव का सम जीरो तो हो ही नहीं सकता। रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिनरी तो पॉसिबल है ना। एक्स की वैल्यू अंडर रूट -1 आ गई। आप इमेजिनरी भी रख के करोगे ना बच्चा पार्टी, तो भी गलत कोई नहीं कर सकता, ठीक है। गलत तो मतलब स्कूल वालों के समझ में ना आए, कई बार वो हो सकता है कि उस तरह से क्या गलत कर दें, पर लेकिन आंसर कभी गलत नहीं आता। तो मैं करके दिखाता हूँ। एक्स का वैल्यू आयोटा रखा तो 2 आयोटा प्लस 3, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ए आयोटा प्लस बी। यहाँ पर बच्चा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 प्लस 4 क्या हो गया 3। यहाँ पर भी क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो गया अगला वाला। तो यहां पर क्या हो गया, 3a आयोटा प्लस का 3b इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 3। अब बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो कंपैरिजन अलाउड है। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 3a है, वहां आयोटा का कोफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 2/3। यहाँ कॉन्स्टेंट रियल टर्म्स 3b है, यहाँ 3 है, तो बेटा b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। मेरा पॉइंट क्लियर है आपको, मैंने कैसे किया इसको? यस सर। यस सर। अगला क्या है, इसको जीरो किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को जीरो किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया। तो x इक्वल टू अंडर रूट -4। बच्चे अंडर रूट -4 यानी क्या होता है, 2 आयोटा। तो अब की बार मैंने x का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 2 आयोटा, तो x को 2 आयोटा रखा तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 आयोटा हो गया 4 आयोटा प्लस 3। यहाँ पे 2 आयोटा रखा तो a इंटू 2 आयोटा प्लस 3। बेटा यहाँ तो रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत?
क्योंकि जैसे ही आप 2 आयोटा रखोगे ये -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा का स्क्वायर -4 + 4 0, यही रखना है सी वाले में। तो c इंटू 2 आयोटा, तो 2c आयोटा प्लस डी, ऐसा हो गया 2c आयोटा प्लस डी, और यहाँ पर 2 आयोटा का स्क्वायर यानी -4 + 1 -3 आ गया बेटा। कंपेयर किया 4 आयोटा प्लस 3, तो यहाँ पर क्या आ गया -6c आयोटा -3d, -6c आयोटा। देखो आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -6c = 4, यहाँ कांस्टेंट क्या आ रहा है -3d = 3, तो d = क्या आ गया -1, c = आ गया -2/3, तो c -2/3 आ गया, d -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब आप समझ ही गए 2x + 3 अपॉन x² + 1x² + 4 = क्या हो गया बेटा, ax + b यानी कि 2/3x + b1 अपॉन x² + 1, और cx + d यानी कि -2/3x - 1 अपॉन x² + 1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे, नो सर। कोई प्रॉब्लम फील कर रहा हो तो बताइए, पक्का? यस ये सर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया, देखो 3 केस मैंने आपको सिखा दिए कि ऐसा है तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना। अब देखिए मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। पार्शियल फ्रैक्शन जब ही अलाउड है जब आपका नीचे की डिग्री ज्यादा होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे fx = px अपॉन qx है, जहां पर px भी कोई पॉलिनोमियल है, a1x की पावर n-1 प्लस a2x की पावर n-2 प्लस का an, और नीचे भी कोई पॉलिनोमियल आ रहा है b0x की पावर m प्लस b1x की पावर m-1 प्लस b2x की पावर m-2 प्लस का bm। अब ऊपर देखो इंटीग्रेशन भी जब भी होगा जब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो हमेशा आपकी नीचे की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो अब आप बोलोगे कि नहीं हुई तो क्या करें बेटा, अगर जैसे ऐसा हो गया जैसे x³ + 1 अपॉन x² + 1, या तो चालाकी लगाओ। अगर चालाकी नहीं लगा पा रहे हो तो अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। आप जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, नीचे की डिग्री ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी ना, डिवाइड करके लिखोगे तो। या अगर मान लीजिए दोनों की डिग्री बराबर है, अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो भी आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, नीचे की डिग्री ज्यादा हो जाएगी, और जब नीचे की डिग्री ज्यादा हो जाएगी तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसको कैसे करना है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो भी डिवाइड करिए। अगर कोई चालाकी लगा सकते हैं हम, कोई शॉर्टकट, जैसे इसमें भी मैं शॉर्टकट लगा के तो कर ही सकता था। कैसे, तो x³ अपॉन x² + 1 कर दिया और 1 के नीचे अलग कर दिया, वो चालाकी अलग है भाई। इसका tan इनवर्स x हो गया, इसका भी हम कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x अलग ले लिया, x² को t मान लिया, तो x dx dt हो जाएगा। वो चालाकी लगाने वाली बात अलग हो गई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम बिना चालाकी वाली बात करें, कि कई बच्चे होते हैं नहीं सोच पा रहे, तो आप एक दिमाग में हमेशा एक फ्रेम रखिए कि अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है या दोनों की डिग्री बराबर है तो डिवाइड करके नीचे की डिग्री ज्यादा बनाइए, और नीचे की डिग्री ज्यादा बनाओगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, या तो पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा या कोई और रास्ता आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए अब मैं जैसे आपके सामने रास्ते बना रहा हूं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन हमें करना है 2x अपॉन x² + 1 x² + 2। बच्चे क्या करते हैं, ना आओ ना ताओ कूद पड़ते हैं। कूद कैसे पढ़ते हैं कि यार लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भी हार्ड वाला लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन भी हमारा हार्ड वाला लग रहा है कि भाई ax + b अपॉन x² + 1 और cx + d अपॉन x² + 1। मत लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं कहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन लगना कंपलसरी हो, पर यार केस 3 क्यों लगाएं, केस 1 क्यों नहीं लगाएं? तो कोशिश करो कि केस 1 लग पाए। तो
जैसे एक्स स्क्वायर को टी मान लिया बेटा, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2x dx। तो 2x dx क्या हो गया डी टी अपॉन क्या हो गया आपका t+1 t+2। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब देखो फर्स्ट केस लग गया ना। अब फर्स्ट केस कैसे लगता है आप लोग जानते ही हो, 1/t+1 1 ये t+2 को a अपॉन, समझ रहे हो मेरी बात? तो स्कूल में जब Yes, sir. करोगे बेटा, स्कूल में करोगे तो ये प्रोसेस से करना, अदरवाइज चालाक है हम लोग भाई। मैं तो कॉमन सेंस ही निकाल लेता हूँ ना इसको। अगर मुझे कंपटीशन में करना है तो जल्दी करना है तो डायरेक्ट कर दूंगा मैं। आप एलसीएम लेके देखिए, दोबारा यही मिलेगा। और यहां से अगर आप पूरा सॉल्व करते तो भी वही मिलता। ए को 1 रखते हम, बी को क्या रख, बी क्या आता -1 आता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आंसर कुछ और आ जाता, यहाँ से भी आंसर वही आता, ए 1 आता और बी -1 आता। मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या कहा आप लोगों को? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन आपका अलग अलग हो गया, dt/t+1 dt/t+2। बेटा dt/t+1 होता है ln t+1 माइनस ln t+2 प्लस का c log a माइनस log b। तो ln t+1/t+2 प्लस का c आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। No, sir. पक्का है सबका? जितनी भी बच्चा पार्टी क्लास में, कोई दिक्कत है किसी को? जितने भी बच्चे क्लास में, शुभांगी, तेजस, वसुधरा, तरनदीप, जो भी है बेटा, नानकी, No, पारस, sir. मिताली, No, sir. किसी Clear है। No, sir. ठीक है ना? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला जैसे देखिए कि dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे ये आ गया बेटा। तो बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यार अब तो फंस गए। अब फंस कैसे गए? अब क्या करोगे, 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा क्या होगा, a/x, क्योंकि ये तो फर्स्ट केस वाला है और ये थर्ड केस वाला है। तो बच्चे सोचते हैं कि ऐसे करना ही पड़ेगा। अब तो क्या हो गया, अब तो हमारे सर ने बोला था, अब तो बच ही नहीं सकते। अरे फिर मैं कहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओ, अवॉइड करो केस थर्ड को। अवॉइड में कभी भी कर सकता हूं। x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एनी प्रॉब्लम? x से जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। तो यहां पर क्या हो गया, 1/2 dt इज इक्वल टू एक्स dx। तो x dx क्या हो गया, 1/2 dt अपॉन नीचे बेटा ये t था, ये t+1, तो t+1। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई? Yes, sir. अब देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से निपटाते हैं। तो अब ये तो केस फर्स्ट बन गया। आप लोग कंफर्टेबल है ना, a/t, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/t माइनस 1/t+1। बच्चा पार्टी अगर बोर्ड में आता है तो पूरा करके दिखाना। अब जिसका कल का लेक्चर छूट गया, मैंने यूट्यूब पे डालना चालू कर दिया है रिकॉर्ड करके, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। a/t माइनस, इस तरह से करोगे तो आपका a 1 आ जाएगा, b -1 आ जाएगा। तो 1/2 ये हो गया बेटा dt/t माइनस dt/t+1। तो बेटा क्या हो गया, ये 1/2 ये हो गया ln t माइनस ln t+1। तो ये हो गया 1/2 log a माइनस log b ln t/t+1 प्लस का c। अब फाइनली तो हम t का वैल्यू पुट कर ही देंगे, एक्स स्क्वायर, तो 1/t ln, मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव ही है, तो मॉड की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। No, sir. अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप बोलोगे अब कैसे बचोगे, हो सकता है कभी हम ना भी बचे। अब आप बोलोगे अब कैसे बचोगे सर, यहाँ तो एक्स वैक्स तो है ही नहीं, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी क्या करोगे। तो बच्चे सोचते हैं नहीं सर अब तो ऐसा ही कर दो, ठीक है। फिर बच्चों के दिमाग में ऐसा ही आता है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी खेलते हैं हम लोग यहाँ पर भी। ट्रिकी कैसे खेलते हैं कि अगर x कहीं है ही नहीं ना, अगर एक्स स्क्वायर ही है तो भी आप बच गए। अब आप बोलोगे कैसे बचे सर, देखो ऐसे बचे।
ये तो सीधा सीधा हमारा काम कर देगा, इसको तो डायरेक्ट ही लिख दो ना ऐसा। भाई आप एलसीएम लेके देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यही तो बचेगा, बोलिए। Yes, sir. ये तो डायरेक्ट ही अपनी पिक्चर में आ गया, तो और आसान कर दिया इसने। तो देखिए क्या हो गया, आप देखो ना एलसीएम लेके देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, एलसीएम लेके देख लो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया तो 2 माइनस 1 1 ही बचा। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर फिर उससे अलग आएगा, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि जो दूसरा मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का होता है, मैं बता देता हूँ, जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है एक्स की, उससे तो सर एक्स आएगा ही आएगा, उससे कैसे बचाओगे? तो इसका मतलब इससे करेंगे तो अलग आएगा, उससे करेंगे तो अलग आएगा? नहीं बेटा, जब आप यहाँ पे पूरी पिक्चर सेट करोगे तो इस वाले में ए और सी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आप रख के देख लीजिएगा आयोटा वगैरह, ए और सी दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, बी 1 आ जाएगा और डी -1 आ जाएगा। आप रख के देखिए, तभी तो मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, ऐसा होगा 100% होगा। आपके मन में इच्छाएं हो, दिली इच्छाएं, तो आप लोग रख के देखिएगा, मेरी तरफ से आप लोग पूरी तरह से फ्री हैं। कोई दिक्कत? No, sir. अब नो देखिए सर। अलग अलग कर दिया, माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया बेटा? √2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा है, बन रहा है। मैं जब भी कोई क्वेश्चन करता हूँ आप देखिए हमेशा फॉर्मूला लिखता हूँ, ताकि दिमाग में, इसीलिए मैं कभी कोई फॉर्मूला नहीं भूलता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? a1 हो गया, तो ये तो tan इनवर्स x ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/√2 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, इज दिस इट इज आंसर। बोलो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे? वहाँ ए स्क्वायर आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पारस कुछ कह रहे थे आप? सर मैंने कहा वो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा ना उसमें ए स्क्वायर आएगा। हाँ यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भूल चूक माफ होती है छोटी मोटी, ठीक है। यस एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करिएगा। देखो मैं हमेशा अवॉइड कर देता हूं उसको, थोड़ा कोशिश करिए। मॉड्यूल में भी होते हैं, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन होता है। बेटा x की पावर n है, आशुतोष x की पावर n है। चलिए एक बच्चे का हो गया, बाकी भी करिए। 4 बच्चों ने हैंड रेस कर दिया। अच्छा चलो, संवेदन का हो गया, पारस का हो गया, ठीक है, रागिनी का हो गया, आयुष का हो गया, अरे वाह, मानव का भी हो गया, जानवर के अपोजिट का हो गया। मानव कैसा है भाई? बेटा बताना है। No, sir. चलिए कंफर्म नहीं बताना है, मान लिया जाए इस बात को। हिंट देना है, कुछ करना है, बोल दो। चलो एक बच्चे का मैसेज क्या है देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चा ये। चलो बताना है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए
dx अपॉन x, x की पावर n प्लस 1। देखिए बेटा इसमें क्या किया ना हमने, चालाकी x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो ऊपर भी किया नीचे भी किया। देखिए क्या हो गया, ये x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n हो गया बेटा। अब यहां पर मैंने t इज इक्वल टू एक्स की पावर n रखा, तो आप समझदार हैं, dt अपॉन dx होता है n x की पावर n माइनस 1। तो क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन n dt इज इक्वल टू हो गया x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन n, ये ऊपर वाला आप जानते हैं, ये dt अपॉन t प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 अपॉन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, बेटा बोर्ड में डायरेक्ट ना लिखना, नंबर कट जाएंगे। तो ये हो गया 1 अपॉन n, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का ln t हो गया, इसका ln t प्लस 1 हो गया, प्लस का c, log a माइनस log b हो गया, ln t अपॉन t प्लस 1 प्लस का c। t का वैल्यू क्या है बच्चे, t का वैल्यू आ रहा है आपका x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये मैंने आपको केसेस बताए बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे तो कितने भी क्वेश्चन करते चलो। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह की क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब बेटा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस कराता जा रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिक चल रहा है अपना, कि भाई ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो ऐसा कर लेना। एक बार सारी चीजें तो क्लियर हो जाए, निकल जाए दिमाग से, तब जाके। ठीक है, अब जैसे इस तरह का केस आए, आपको क्या करना है बेटा, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना है। अगर ऐसा आ जाए बेटा, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, ऐसा हो जाए, या फिर कैसा हो जाए कि अंडर रूट के अंदर ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अब देखो आरडी में इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दे रखी है, आरडी में इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दे रखी है, आरडी में इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो 3 एक्सरसाइज आरडी में, और ये केस में आपको अभी 5 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मैं आरडी के बता दूंगा आपको कौन सी 3-4 एक्सरसाइज आपको करनी है, जिससे क्या होगा ना बेटा, अपना क्लियर हो जाएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी है तीनों का एक ही टाइप, तो इसीलिए मैं एक साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक समझ में आ गया तो बाकी तीनों समझ में आ गए। आपको क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक को इसमें परफेक्ट स्क्वायर में, देखो केस ध्यान रखना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। आपको क्या करना होता है बेटा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है सबसे पहले। तो बेटा देखिए, ए कॉमन लिया, ये आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, कोई नया बच्चा हो नहीं जानता हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देना है, फिर x के कोफिशिएंट का, x का कोफिशिएंट b अपॉन ए है, उसका आधा करना है, आधे करने के लिए 2 से डिवाइड किया, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। तो b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर देना है, और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए यहां पर इन तीनों को साथ में पकड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बाकी तो खैर c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बच रहा है। तो क्या हो गया, ये x पहले 3 हो गए, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आपका क्या आ गया, देखो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ये मुझे लगता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आप लोग पहले से जानते हैं। फॉर्मूले कौन कौन से लग जाएंगे,
फॉर्मूले आपको सारे, देखो पहली चीज तो सारे फॉर्मूले बच्चा पार्टी आपको याद हो ही जाने चाहिए, उसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले हमको सारे याद होने चाहिए। चलिए रफ कर दें इसको। यस सर। अब देखिए, जैसे टाइप मैंने बता दिया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और ऊपर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। फॉर्मूले तो आपको पता ही है कौन कौन से लग सकते हैं। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जैसे ऐसा आ जाए बेटा, तो नीचे क्वाड्रेटिक आ रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, फिर एक्स का कॉफिशिएंट 1, उसका आधा किया 1/2, उसका स्क्वायर किया 1/4, 1/4 को इक्वेशन में ऐड कर दिया और 1/4 को इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये और ये इनको पकड़ लिया साथ में, और बाकी क्या बच रहा है, 1 माइनस 1/4। तो आपका क्या हो गया, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 कितना हो गया बेटा, 3/4। तो dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा √3/2 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है जो लग रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो 1/a यानी बेटा 1/√3/2, tan इनवर्स x, बेटा x की जगह क्या आ रहा है, x माइनस 1/2 अपॉन a यानी √3/2 प्लस c, ये हो गया 2/√3, tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस का c, आपका क्या आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। कंफर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं है। नो चलो, सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता है, एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। बेसिक केस चल रहा है बेटा, इसमें थोड़ा आसानी चलेगा, क्योंकि एक बार आपको सारी बेसिक चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना। अब कोई हार्ड क्वेश्चन करोगे तो हार्ड क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई होके किसी ना किसी बेसिक केस में आएगा, तो वो बेसिक केस तो हमको पहले आना चाहिए ना। तो dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, करिए जरा इसको, सब लोग करेंगे। हो गया, हो रहा है अभी। यस सर, हो गया। चलो, आयुष का भी आ गया, संवेदन का भी हो गया है। अभी आंसर मैं बता देता हूँ, जिसका नहीं आएगा आप फिर बोलिएगा भाई, जिसको भी नहीं आ रहा है। आंसर है इसका 1/3 लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का c, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। Yes, sir. यस सर, आंसर
बेटा पक्का यही आंसर? 2/3 आना चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो यस बोलिए। मतलब मेरे को लगता है 2/3 आना चाहिए। 2/3 एज इन मॉड 2x - 1 नहीं, बाई। करेक्ट है वो। देखिए बेटा, एक 2 को कॉमन लिया, ये से मिल गई गलती, वो 1/2 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। बेटा कोई दिक्कत है? मैंने करवाना है, बोलिए बच्चा नहीं, पार्टी। कहने दो। बेटा बोल दो करवाना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, बोलिए करवाना है। चलो करवा देता हूं, कोई बात नहीं, कई बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाया। बेटा जल्दी बोल दिया करो, शर्माने की हमारे बीच में कोई बात नहीं है, पढ़ाई के लिए कभी नहीं शर्माना है। अब बेटा x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है? 1/2, उसका आधा किया पहले 1/4, ठीक है। उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 1/16। तो आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है? 1/16 आपने ऐड कर दिया और 1/16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जो प्लस करोगे उसको माइनस तो करना ही पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब आपका क्या बच रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और प्लस 1/16, और बाकी क्या बच रहा है? -1/2 माइनस 1/16। ये -1/2 माइनस 1/16 आपका बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2, तो dx अपॉन ये क्या हो जा रहा है बेटा? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया बच्चा, और ये 1/2 और 1/16, -1/2 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। -9/16। -9/16 यानी -3/4 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला जो लगा आपका, वो कौन सा लगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा इसका प्रूफ नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूँ। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। तो देखिए 1/2, ये तो 1/2 तो पहले से ही चल रहा है, सॉरी ये जिसमें संवेदन ने गलती की थी। तो 1/2 एक, ये तो पहले से 1/2 a कितना है बेटा? 3/4 log x प्लस 1/4 है और a 3/4 अपॉन x प्लस a। बाकी तो कहानियां एलसीएम लेने की है, आपका ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। बताइए कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत है? ओके नो ओके सर। बेटा। बेटा फॉर्मूले तो याद करो बेटा, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता। फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। अच्छा ये वाला फॉर्मूले का प्रूफ मैं बता देता हूँ। जैसे 2 फॉर्मूले मैंने लिखा तो दिए थे, प्रूफ मेरे दिमाग से अभी अभी आ गया, वैसे आज ही बताना था प्रूफ। इसका प्रूफ क्या होता है? 1/2a log क्या आता है फॉर्मूला? x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। 1/2a log a प्लस एक्स, ये आ गया बेटा। देखिए इसमें अगर मैं आपको कराता हूं तो जैसे ये वाला फॉर्मूले का प्रूफ करा देता हूं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अरे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था आज ही, याद है केस 1? भाई इसको इंटीग्रेशन में बनाने के लिए हम a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए करते हैं, याद है? फिर यस सारा सर। प्रोसेस a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, फिर आप रखते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो 1/2a क्या आ जाता है? 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। यानी यहां से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 1/2a आ जाएगी, और b की वैल्यू -1/2a यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप जान रहे हैं 1/2a, 1/x माइनस ए क्या होता है बेटा? ln x माइनस ए, और ये होता है माइनस ln x प्लस ए प्लस का c। आप जानते हो आप log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c आपका आंसर आ जाता है। बोलिए कोई समस्या? नो सर। कंफर्म? चलिए, तो ये आपका जो फॉर्मूला हो गया, दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। फॉर्मूले अब बेटा सारे याद कर लो, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? सारे फॉर्मूले तो आपके यूज में आने लगे, अब बचा कौन सा फॉर्मूला है? सारे फॉर्मूले हमें आने चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात आप ना करें तो हमारे लिए ज्यादा ठीक होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे जो कहानी है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करके भी करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट नहीं देता फॉर्मूला, आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके बोलता है कि बेटा अब करो। जैसे देखिए cos x, अब सब्स्टिट्यूशन तो ये मान लीजिए कि इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है। cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5। अब बेटा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हमको डायरेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? t इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान लेना है? साइन x। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? cos x dx। तो cos x dx क्या हो जाता है आपका? dt अपॉन बेटा यहाँ पर क्या हो गया? टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अब आपका नया वही वाला केस में कन्वर्ट हो गया। पुराने वाले केस में हमने क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो वैसे तो फिर ये सिंपल, ये 5 को 4 प्लस 1 लिख दिया। वैसे आप वो भी यूज कर सकते हो, 4 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा था सीधा, ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ना, dt अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला हमें याद आया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x प्लस ए अपॉन x अपॉन ए प्लस सी। तो t का वैल्यू रख दिया बच्चे हमने, t का वैल्यू था हमारा sin x प्लस 2 प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें आगे। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं करवाना वेट बेटा। x dx अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए एक बच्चे का हो गया, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर निकालिए, कंफर्म करिएगा फिर। वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस का c। 1 अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस का c। यस सर, ये यार। ठीक है। आई थिंक सबका हो गया होगा बच्चा पार्टी। कंफर्म मान लें सबका हो गया।
चलिए रफ कर रहे हैं। आगे देखिए जैसे अंडर रूट वाला केस भी करा देते हैं, dx अपॉन अंडर रूट। बेटा चीज तो सेम ही है, ठीक है। अपने प्रोसेस से कभी मत हटिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। अब x का कोफिशिएंट ये आ रहा है, डिवाइड बाय 2 किया, स्क्वायर किया तो 1 आ गया, तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो dx अपॉन अंडर रूट माइनस ये क्या हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बन गया बेटा। अब ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर ले गए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो हमें करना था वो तो बन ही चुका है, तो अंदर ले गए तो क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन इनवर्स। इसमें 1 अपॉन ए वगैरह कुछ नहीं आता है, बार बार मेरी तरह लिखा करिए फॉर्मूले, कभी मेमोरी से गलती से भी नहीं निकलेंगे। साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे हमारे बेसिक हथियार हैं कि भाई कोई बड़ा क्वेश्चन करोगे तो भाई वो छोटे में आएगा ना, तो छोटा तो सीखो पहले, तभी तो बड़े पे जाओगे ना। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7, ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधा किया 3 आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 ऐड कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो dx अपॉन माइनस बेटा ये जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, चलो साथ में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये आ रहा है माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16 आ गया। तो dx अपॉन अंडर रूट ये हो गया बेटा माइनस, आप समझ ही पा रहे हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ये तो 4 का स्क्वायर बन गया, माइनस को यूटिलाइज किया बेटा, अंदर से बाहर लाए, फुल तो वो फॉर्म प्लस 6x था, तो x प्लस 3 का स्क्वायर। ओह सॉरी 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 प्लस है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस, अच्छा किसी ने मैसेज किया था मुझे, ये इसीलिए किया होगा, सॉरी मैं थोड़ा लिखने में ध्यान दे रहा था, ठीक है आशुतोष, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, तो एक फॉर्मूला बन चुका है, आप ध्यान दे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बनाए दोबारा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बेटा पूरा डिग्री जब करोगे ना इंजीनियरिंग की, उसमें भी काम आएंगे फॉर्मूले, तो अच्छे याद कर लो। वहां जाके मैंने जब इंजीनियरिंग में गया था, बच्चे यही पूछते रहते कि अरे cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ठीक है ध्यान रखो। तो 1 अपॉन ए, तो यानी 1 अपॉन ए तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल सही है। तो साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 3 और a की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस का c। कोई प्रॉब्लम किसी को बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं। नो सर। चलिए अब एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस है, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाले देते हैं, ये बेसिक ही चल रहा है बेटा, बड़े इंस्टीट्यूट वाले देते हैं इसको, तो ये हमें आना भी चाहिए। देखिए क्या है, इसको dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, और साइड में ये देते हैं बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना भी चाहिए। तो एक तरीका तो आपने सीख लिया है कि भाई मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जा रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है।
तो आप कर ही लेंगे। इसके दो तरीके और हो सकते हैं, मेरी बात क्लियर है? पहला तरीका तो क्या है, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एक तरीका क्या है बेटा, x माइनस एल्फा को आप टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। तो dx क्या हो गया आपका 2t dt, तो देखिए dx हो गया 2t dt। क्या हुआ, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? यस थोड़ी सी। अभी कम आ रही है, पता नहीं क्यों कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है। हेलो, कम आ रही है सर थोड़ी कमी आ रही है। यार? एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने ये बात नोट की, जब ऊपर से प्लेन जाता है ना तो उसके 1-2 मिनट तक कमी आती है। पहले ठीक है, होगी सर, अब ठीक होगी। हो गई ना ठीक? यस सर, यस सर। यार मैं जब वो भी करता हूँ ना तो अपने भी लेता हूँ, वैसे तो मैं देखता हूँ कि यार ऊपर से प्लेन जाता है तो आवाज कम हो जाती है 1-2 मिनट तक, पता नहीं क्या है। अभी ठीक हो जाएगी। चलो, x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर रखा, dx 2t dt। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया टी स्क्वायर, बीटा माइनस x की वैल्यू बेटा यहां से रख दो, x की वैल्यू क्या आ रही है, टी स्क्वायर प्लस एल्फा। तो बेटा ये तो उड़ गया, 2 dt अपॉन अंडर रूट क्या आ रहा है, देखो बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 dt अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा जो है बेटा, इसको अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, तो बीटा बीटा अल्फा से बड़ा है तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई ना, तभी तो स्क्वायर लिख पा रहे हैं उसको। यस सर। हाँ, तो ये देना कंपलसरी था, तभी लिख सकते हो। अब बेटा फॉर्मूला बन गया दोबारा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता है ये, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। तो क्या हो गया बेटा 2 साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा प्लस का c। और बेटा आप जानते ही हो t का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा प्लस c। एनी प्रॉब्लम इस केस में? नो सर। बेटा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि बीटा माइनस एक्स को टी स्क्वायर रख के भी कर सकते थे, ठीक है, एक्स माइनस एल्फा को टी स्क्वायर रख के भी कर सकते हैं, बीटा माइनस एक्स को भी टी स्क्वायर रख के कर सकते हैं, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आरडी में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मार्क कराऊं? और भेज ही देना, हाँ, सेंड कर देना फोटोज। अच्छा फोटोज से, चलो फोटोज भी सेंड कर दूंगा, कई बच्चे चाहते हैं कि मार्क करा दें, तो 19.15 कर लेना, ठीक है। एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, एक आप 19.16 कर लेना और एक बेटा 19.17 कर लेना, ठीक है। और भी देख लेता हूँ, एक मिनट, आगे वाली भी अगर इसी पर बेस दो तो ठीक है। चाहो तो आप लोग 19.18 भी कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें, तो पेज नंबर भी भेज देना। अच्छा, जब पिक्चर सेंड करोगे तो पेज नंबर भी सेंड कर देना। आशुतोष दिख तो रहा है, आवाज कम है तो दिख तो रहा है बेटा, ठीक है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, आप चाहोगे तो मैं इसकी फोटो सेंड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विद आंसर, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आरडी में क्या होता है बेटा, आरडी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा 29 या 30 एक्सरसाइज है जिमी, 29 या 30। लेकिन जैसे मैंने आपको ये बताया ना, जैसे dx अपॉन एक्सरसाइज इस तरह से बना रखी, जैसे ये है ये वाला केस, तो इस पर एक एक्सरसाइज पूरी बना दी, समझ गए। तो अब इस पर तो आप देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और निपटा लेना उसमें से, जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बेसिक प्रोसेस हमें सारे आ जाने चाहिए। वैसे 19.18 भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं, आप चाहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ऐसी कोई परेशानी हमारे बीच में नहीं है। क्लियर है मेरा केस? केस में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। नो सर। पक्का? यस यस। चलिए, कल और 3-4 केस और 2-3 केस और करा दूंगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, अभी अगला केस तो हो नहीं पाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को बोल दीजिएगा।
चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।